ऐसे पल अक्सर दिल तोड़ देने वाले होते हैं। ये जानना कि आपके जीवन साथी ने आपकी पीठ पीछे धोखा दिया है और आपके विश्वास को तोड़ा है, शायद एक आदमी के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। ऐसे मामलों के बढ़ने के साथ पतियों ने घर पर कैमरे लगाने का सहारा लिया है और कुछ महिलाएं यह भूल जाती हैं कि कैमरों की ताक झांक करने वाली नजरें पलक नहीं झपकाती। तो इसका अंतिम परिणाम क्या है? चाइनीज मैन। एक शादी में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोग हैरान रह गए। दूल्हे ने अपनी बेवफा दुल्हन को सबसे शर्मनाक तरीके से सबके सामने बेइज्जत किया। शादी की पार्टी के दौरान दूल्हे ने सबके सामने बता दिया कि दुल्हन का उसके जीजा के साथ चक्कर चल रहा है। यह सब परिवार और दोस्तों के सामने हुआ, जिससे सब लोग दंग रह गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे दुनिया भर के लोग गुस्से और हैरानी से भर गए हैं। यह घटना चीन में घटी, जहां एक जोड़े ने अभी अभी शादी की थी और एक बड़ी पार्टी में अपनी शादी का जश्न मना रहे थे। परिवार और दोस्त नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें क्या पता था कि यह खुशी का मौका जल्द ही एक चौंका देने वाले खुलासे में बदल जाएगा। आइए शादी से पहले के दिनों में लौटते हैं। ये जोड़ा 2 साल से साथ था और हाल ही में उनकी सगाई हुई थी। उनकी प्रेम कहानी एक परी कथा की तरह लग रही थी, जिसमें जीवन भर खुश रहने के वादे थे। हालांकि पर्दे के पीछे उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी थीं। इसी दौरान दुल्हन को अपनी गर्भवती ननद के पति से सांत्वना मिली। जो मासूमियत से शुरू हुआ वह जल्द ही एक गलत रिश्ते में बदल गया। उनके इस छिपे हुए प्यार के रोमांच और गोपनीयता ने इसे और भी बढ़ावा दिया। इस जोड़े को लगा कि वे अपनी इस हरकत को छुपा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके किए का जल्द ही उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर आता है शादी का दिन। दोनों ने एक दूसरे से वादे किए और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खाईं। हैरानी की बात यह है कि दूल्हे को पता था कि उसकी दुल्हन एक काला रहस्य छुपा रही है, एक ऐसा धोखा जिससे उनका रिश्ता और विश्वास टूट जाएगा। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, दूल्हा दुल्हन और मेहमान पार्टी में चले गए, जहां दुल्हन के धोखे की सच्चाई सबके सामने आ गई। दूल्हे ने अपने दोस्तों और परिवार के सामने दुल्हन की बेवफाई का पर्दाफाश कर दिया। ये देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। दुल्हन का चेहरा पीला पड़ गया, उसका राज सबके सामने आ गया था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर के मारे हाँफने लगे तो कुछ कानों कानों में बातें करने लगे। जश्न का माहौल धोखे और गम में बदल गया। दुल्हन ने गुस्से में दूल्हे पर अपना गुलदस्ता फेंक दिया, जो कि अपने गुस्से को व्यक्त करने का एक बेकार प्रयास था। इस घटना का वीडियो 2019 में वायरल हुआ था, लेकिन हाल ही में यह टिकटॉक पर फिर से सामने आया, जिससे दुनिया भर के लोगों में फिर से गुस्सा और हैरानी की लहर दौड़ गई। हजारों लोगों ने कमेंट किए, कुछ लोगों ने दूल्हे का साथ दिया तो कुछ ने दुल्हन का। इस घटना के बाद कुछ मेहमान दुल्हन को सांत्वना देने के लिए दौड़े, जबकि अन्य लोग चुपचाप खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। दूल्हा वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर गुस्सा और धोखे का दर्द साफ दिख रहा था। उसने इस पल की बड़ी बारीकी से योजना बनाई थी ताकि दुल्हन को उसके किए की सजा मिले। इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने अलग अलग पक्ष लिए। कुछ ने दुल्हन की बेवफाई की निंदा की तो कुछ ने दूल्हे के इस फैसले पर सवाल उठाए कि उसने सबके सामने दुल्हन की बेइज्जती क्यों की। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की खूब चर्चा हुई, क्योंकि वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया था। दुल्हन, जो अब सबके सामने बेइज्जत हो चुकी थी, आलोचनाओं और सवालों के घेरे में आ गई। लोग उसके बारे में बातें करने लगे और उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। दूल्हे के साथ उसका जो सुनहरा भविष्य था वह उसकी आंखों के सामने बिखर गया। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस स्थिति की पेचीदगियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि दुल्हन का अफेयर उसके रिश्ते में खुश न होने की वजह से हुआ था, जबकि कुछ लोगों ने दूल्हे द्वारा कथित तौर पर की गई घरेलू हिंसा की ओर इशारा किया। आसमान से निगरानी। एक अजीब घटना में एक आदमी की दुनिया तब उजड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि 18 साल से उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। लेकिन यह बेवफाई की कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है जब पति खुद ही मामले को अपने हाथ में लेता है और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ड्रोन द्वारा बनाए गए वीडियो में एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है जो दर्शकों को अवाक कर देगा। YouTube पर 7 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ ये वीडियो दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करते हुए बहुत मशहूर हो गया है। ये कहानी उत्तरी पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहां जॉन, एक प्यारा पति और पिता, अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। 18 सालों तक उन्होंने एक साथ जिंदगी बिताई, अपने 2 जवान बच्चों की परवरिश की और ऐसी यादें बनाई जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन जॉन को क्या पता था कि उसकी दुनिया एक पल में बदलने वाली है। यह सब बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ।
जॉन ने अपनी पत्नी के व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव देखे। वह उससे दूर दूर रहने लगी, उसका मन कहीं और लगा रहता था और अक्सर घर से बाहर रहने के बहाने बनाती थी। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि यह रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका शक और गहरा होता गया। एक दिन जॉन को एक जान पहचान वाले से एक खबर मिली। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसकी पत्नी को एक दूसरे आदमी के साथ देखा था जो एक दूसरे से बहुत करीब थे। हैरान और परेशान जॉन ने अपनी पत्नी से बात की, इस उम्मीद में कि उसके डर दूर हो जाएंगे, लेकिन उसकी पत्नी के जवाबों ने उसके शक को और बढ़ा दिया। इस एहसास से परेशान होकर कि कुछ तो गड़बड़ है, जॉन ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे अपनी पत्नी का सामना करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक ड्रोन का उपयोग करके उसकी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखना और सबूत इकट्ठा करना। नए जज्बे के साथ जॉन ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। उसने एक ऐसा हाईटेक ड्रोन खरीदा जिसमें कैमरा लगा था और जो ऊपर से बिल्कुल साफ तस्वीरें ले सकता था। सच्चाई का पता लगाने में यह उसका सबसे बड़ा हथियार था। एक दिन जब उसकी पत्नी घर से निकली तो जॉन ने चुपके से ड्रोन को उड़ा दिया। ड्रोन अपनी चुपके से हरकतों और आधुनिक तकनीक से उसकी पत्नी के हर कदम पर नजर रख रहा था, ऊपर से उसकी हर हरकत की तस्वीरें ले रहा था। जॉन अपने मोबाइल पर लाइव वीडियो देख रहा था, उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। जैसे ही ड्रोन उसकी पत्नी की गाड़ी का पीछा करता रहा, जॉन ने कुछ अजीब देखा। वह रोज वाले रास्ते से नहीं जा रही थी, बल्कि अपने दफ्तर जाने वाले जाने पहचाने रास्तों से बच रही थी। इसने उसके शक को और भी बढ़ा दिया। आखिर वो क्या कर रही थी? वो कहां जा रही थी? जॉन ने सांस रोककर देखा जब उसकी पत्नी की गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। उसका दिल बैठ गया जब उसने अपनी पत्नी को गाड़ी से बाहर निकलते हुए और एक दूसरे आदमी से गले मिलते हुए देखा। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा था। उन्होंने एक दूसरे को प्यार से किस किया। यह एक बहुत बड़ा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने 18 साल पुराने उसके भरोसे को तोड़ दिया। गुस्से, दुख और अविश्वास के मिश्रण से भरकर जॉन स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। उसने ड्रोन की मदद से अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। सबूत साफ था और अब समय आ गया था कि वह उससे सच्चाई के बारे में बात करे। अपनी पत्नी की बेवफाई के सबूत मिलने के बाद जॉन के मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। गुस्सा, दुख और विश्वासघात ने उसे घेर लिया क्योंकि वह अपनी टूटती शादी की सच्चाई से जूझ रहा था। लेकिन वह जानता था कि वह इस रहस्य को अब और अपने तक नहीं रख सकता। अब समय आ गया था कि वह अपनी पत्नी से बात करे और उससे जवाब मांगे। भारी मन से जॉन ने अपनी पत्नी को बिठाया और ड्रोन का वीडियो उसे दिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया जब उनके सामने स्क्रीन पर सच्चाई सामने आई। उसकी पत्नी के चेहरे पर आंसू बहने लगे जब उसे अपने विश्वासघात का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी, यह दावा करते हुए कि यह एक गलती थी और वह अब भी उससे प्यार करती है। लेकिन जॉन के लिए माफ करना इतना आसान नहीं था। 18 सालों से उसने अपनी पत्नी पर जो विश्वास किया था वह एक पल में चकनाचूर हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिससे वह प्यार करता था और जिस पर भरोसा करता था वह उसे इस तरह धोखा दे सकती है। उसकी मिन्नतों के बावजूद वह जानता था कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। एक और वीडियो में जॉन ने अपनी पत्नी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। उसने खुलासा किया कि उनके एक जानने वाले ने उसकी पत्नी को उस दूसरे आदमी के साथ कई बार देखा था, ड्रोन उड़ाने से पहले ही। उसकी पत्नी ने माना कि उसने उस दूसरे आदमी से 3 बार मुलाकात की थी और दावा किया कि बात बस हाथ पकड़ने और किस करने तक ही सीमित थी। कुछ लोग शायद माफ करके आगे बढ़ जाते, लेकिन जॉन जानता था कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। इसके बिना कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। उसने कहा कि एक बार ईमानदारी खो जाने के बाद एक अच्छे रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं होती। उनके रिश्ते में जो शक पैदा हो गया था उसने उनके रिश्ते की जड़ को ही खोखला कर दिया था। उसने अपने 2 जवान बच्चों की चिंता व्यक्त करते हुए तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के अपने फैसले के बारे में खुलकर बात की। वह जानता था कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उसका मानना था कि सभी के लिए यही सबसे अच्छा फैसला था। जॉन के ड्रोन से सच्चाई का पता लगाने और उसके बाद के तलाक की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच लिया। लोग इस बात से हैरान थे कि उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या क्या किया और टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलने के उसके साहस की प्रशंसा की। जानलेवा डॉक्टर 3 times captured on video, not just once, 3 times. Tonight, a California dermatologist is accused of poisoning her husband using Drano, and he says he caught it all on a hidden home camera. यू एमिली यू दक्षिणी कैलिफोर्निया के खूबसूरत शहर इरविन में डॉ यू एमिली यू रहती थीं। वो त्वचा की एक मशहूर डॉक्टर थीं।
अपने अच्छे इलाज और कामयाबी के लिए जानी जाती थीं। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था और जिंदगी बिल्कुल बढ़िया लगती थी, इसलिए उनके साथ काम करने वाले और मरीज सब उनको पसंद करते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक डरावना और काला राज छुपा था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। एमिली यू और उनके पति डॉ जैक चेन एक खुशहाल जोड़ी लगते थे। वो एक शांत इलाके में हरे भरे लॉन और सफेद दीवारों वाले घर में रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ परेशानी होने लगी थी। ये सब अप्रैल 2022 में शुरू हुआ, जब जैक चेन को अपनी रोज पीने वाली चाय में एक अजीब सा स्वाद आने लगा। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये स्वाद बना रहा। परेशान होकर उन्होंने इस अजीब स्वाद के बारे में पता लगाने का फैसला किया। जैक चेन खुद भी एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने सच जानने के लिए घर की रसोई में छुपे हुए कैमरे लगा दिए। उन्होंने जो देखा वो उनके बुरे सपने से भी ज्यादा खराब था। छिपे हुए कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें एमिली यू को 3 अलग अलग बार जैक की चाय में कुछ अजीब सा सामान मिलाते देखा गया। बाद में पता चला कि वो सामान नाली साफ करने वाला तेजाब था, जिसे चुपके से जैक की चाय में मिलाया जा रहा था। ये धोखा बहुत बड़ा था। इससे हैरान और डरे हुए जैक ने उस चाय के कुछ नमूने जमा करके पुलिस को दे दिए। जांच में जैक का सबसे बड़ा डर सच साबित हुआ। वो चीज वाकई नाली साफ करने वाला तेजाब ही था, जो बहुत ही खतरनाक और जला देने वाला होता है। एमिली यू के इस काम का बहुत बुरा असर हुआ। जैक के पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे पेट के घाव हो गए। उस तेजाब ने उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे वो बहुत तकलीफ में था। जैक ने डॉक्टर से इलाज करवाया और इस सदमे से उबरने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल उसके मन में बार बार आता था। उसकी अपनी पत्नी, जो खुद एक डॉक्टर है, वो ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाएगी? अगस्त 2022 में ये चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई, जब एमिली यू को अपने पति को जहर देने के शक में गिरफ्तार किया गया। एक इज्जतदार त्वचा की डॉक्टर पर अब जहर देने के 3 और मारपीट करने के 1 इल्जाम लगे। अगर वो इन सब में दोषी पाई गई तो उसे 8.5 साल की सजा हो सकती थी। बाद में उसे $30,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया। एमिली यू की वकील स्कॉट सिमंस ने कहा कि वो बेकसूर है और वो अदालत में खुद को निर्दोष साबित करेगी। उन्होंने जैक पर सवाल उठाए कि वो तलाक लेने के लिए बेताब था और उसने पुलिस या डॉक्टर की मदद लेने से पहले ही तलाक के वकील से बात की थी। एमिली यू का ये अजीबोगरीब मामला मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। किसी अपने का ऐसा धोखा देना बहुत ही अजीब था, खासकर जब वो खुद एक डॉक्टर थी जिसे लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए था। नाली साफ करने वाला तेजाब कोई छुपाने वाला जहर नहीं है। इसकी तेज गंध और स्वाद होता है और ये बहुत जलाता है। एमिली को अदालत में अपने दिन का इंतजार है, जब सच सबके सामने आएगा। एमिली के वकील ने पत्रकारों से कहा। एमिली यू के खिलाफ इस मामले का असर उसके पेशे पर भी पड़ा। उसे कैलिफोर्निया मेडिकल बोर्ड को इसकी जानकारी देनी पड़ी, जो ये तय करेगा कि वो आगे डॉक्टरी कर पाएगी या नहीं। इसका फैसला अभी आना बाकी है। एमिली यू के वकीलों ने CBS लॉस एंजल्स को दिए एक बयान में कहा कि नाली साफ करने वाला तेजाब कोई छुपाने वाला जहर नहीं होता। उन्होंने बताया कि इसकी तेज गंध और स्वाद होता है, जिससे आसानी से पता चल जाता है। उन्होंने भरोसा जताया कि अदालत में सच्चाई सामने आएगी और एमिली यू को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। एमिली यू की कहानी हमें ये डरावनी सीख देती है कि बुराई कभी कभी अच्छे से अच्छे घर में भी छुपी हो सकती है। अगर उसके पति ने चुपके से कैमरा नहीं लगाया होता तो शायद वो बच भी सकती थी। जहरीली कॉफी। मेलोडी फेलिसियानो जॉनसन 39 साल की मेलोडी फेलिसियानो जॉनसन और उनके पति के जीवन में एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। इस घटना में जहर और धोखा दोनों शामिल हैं। मेलोडी के पति को कुछ गड़बड़ होने का एहसास तब हुआ जब उनकी रोज सुबह पीने वाली कॉफी का स्वाद बदलने लगा। उन्हें क्या पता था कि उनका ये शक उन्हें एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा जहां एक बहुत बड़ा सच उनका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा सच जो उनकी पूरी दुनिया ही बदल देगा। मेलोडी और उनके पति एक समय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वे जर्मनी में रह रहे थे उसी दौरान उनके बीच तलाक को लेकर बहुत झगड़े होने लगे, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। इस जोड़े का एक बच्चा भी था और वे काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहे थे। जब तलाक का मामला चल रहा था तब मेलोडी और उनके पति के बीच बहुत तनाव बढ़ गया। इसी मुश्किल समय में पति ने अपनी सुबह की कॉफी में एक अजीब सा स्वाद महसूस किया। पहले तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद कॉफी के दानों के ब्रांड में बदलाव की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कॉफी का स्वाद और भी खराब होता गया और पीने के बाद मुंह में कड़वाहट रह जाती थी। अब पति को शक होने लगा और उसने इस बारे में और पता लगाने का फैसला किया।
उसने पूल में क्लोरीन की जांच करने वाली स्ट्रिप्स खरीदी। उसे उम्मीद थी कि शायद इनसे कॉफी के स्वाद में आए इस अजीब बदलाव के बारे में कुछ पता चल पाए। एक देर शाम जब मेल्डी सो रही थी, तब पति ने इन स्ट्रिप्स की मदद से कॉफी बनाने वाले बर्तन में पानी की जांच की। ये देखकर वो हैरान रह गया कि पानी में क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जबकि नल के पानी में क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल सही थी। इससे पति बहुत डर गया। उसे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसका शक अपनी पत्नी मेल्डी पर ही जा रहा था। आखिरकार कॉफी मशीन से तो सिर्फ वही कॉफी पीता था। धीरे धीरे उसे पूरी बात समझ आने लगी और उसे लगा कि कॉफी के अजीब स्वाद में उसकी पत्नी का ही हाथ है। सच का पता लगाने के लिए पति ने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने चुपके से घर में एक कैमरा लगा दिया ताकि अगर कोई भी शक वाली हरकत हो तो उसे कैमरे में कैद किया जा सके। ये कैमरा चुपचाप आने वाले दिनों में होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और पति रोज की तरह कॉफी पीता रहा, ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे अजीब स्वाद का पता ही नहीं है। जब तक वो जर्मनी में थे तब तक वो इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे इसके बुरे नतीजों का डर था। इसलिए वो सही मौके का इंतजार करता रहा जब वो मेल्डी से सबूतों के साथ बात कर सके। आखिरकार 28 जून को वो एरिजोना चले गए। पति ने इस मौके का फायदा उठाया और डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस में अपने नए घर में वो कैमरा लगा दिया। अब घर की हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। एक देर रात पति से रहा नहीं गया और उसने कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीजें देखी। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि मेल्डी कॉफी मशीन में कुछ डाल रही है। सबूत उसके सामने था, कैमरे में कैद। उसे पता था कि उसे पुलिस को यह सब बताना होगा, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता था कि कैमरे की यह पहली रिकॉर्डिंग शायद मेल्डी को सजा दिलाने के लिए काफी नहीं होगी। पति को और सबूत चाहिए थे, इसलिए उसने कुछ और कैमरे खरीदे। उसने एक कैमरा कपड़े धोने वाली जगह पर भी लगा दिया जहां मेल्डी ब्लीच रखती थी। इस कैमरे से ऐसा सबूत मिला कि अब कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची थी। दिन बीतते गए और पति इंतजार करता रहा कि मेल्डी कब अपनी चाल चलेगी। फिर जुलाई में एक दिन कैमरे ने मेल्डी को ब्लीच लेकर कपड़े धोने वाली जगह से कॉफी मशीन की तरफ जाते हुए रिकॉर्ड किया। ये देखकर पति के रोंगटे खड़े हो गए। वो ब्लीच को एक छोटे डिब्बे में डालकर कॉफी मशीन में डाल रही थी। पति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस औरत से वो प्यार करता था, उसके बच्चे की मां, वो उसे जहर देने की कोशिश कर रही थी। अब बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो चुके थे और उसे पता था कि उसे अब कुछ करना ही होगा। उसने सारे वीडियो इकट्ठा किए जिनमें मेल्डी की हरकतें रिकॉर्ड थीं और वो पुलिस के पास चला गया। मेल्डी फेलिसियानो जॉनसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कत्ल की कोशिश, मारपीट और खाने पीने की चीजों में जहर मिलाने के इल्जाम लगे। उसके किए की सजा बहुत कड़ी थी, क्योंकि उसका जुर्म भी बहुत बड़ा था। कैमरे ने बचाई जान। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाने के लिए कुछ हदें ही पार कर दी। इस चौंका देने वाली घटना में महिला ने खुद को चोट पहुंचाई ताकि वो झूठा आरोप लगा सके। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ लोग सच को बदलने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कहानी सिडनी शहर से शुरू होती है, जहां फैजल नाम का एक मेहनती आदमी, जिसका सपना एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने का था, एक डेटिंग साइट पर अस्मा नाम की मोरक्को की एक महिला से मिला। फैजल को क्या पता था कि उनका रिश्ता जल्द ही एक बुरे मोड़ पर आ जाएगा। फैजल अस्मा की खूबसूरती और चार्म से मंत्रमुग्ध हो गया और जल्द ही दोनों को प्यार हो गया। उन्होंने शादी करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो साथ में प्यार और खुशियों से भरी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, फैजल को उनके रिश्ते में कुछ अजीब बातें नजर आने लगीं। फैजल को लगने लगा कि अस्मा ने उससे शादी करने का कोई और ही मकसद छुपाया है। उसे शक होने लगा कि वो असल में उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उसका इस्तेमाल देश में रहने के लिए कर रही है। इस शक ने फैजल को बहुत परेशान कर दिया और उसे अपने रिश्ते की सच्चाई पर सवाल उठाने लगे। खुद को बचाने और सच का पता लगाने के लिए फैजल ने कानूनी सलाह लेने का फैसला किया। उसने एक वकील और वीजा एक्सपर्ट से सलाह ली और अपनी परेशानी बताई। फैजल को उम्मीद थी कि ऐसा करके वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएगा और यह सुनिश्चित कर पाएगा कि उसकी शादी सच्चे प्यार और विश्वास पर टिकी रहे। लेकिन फैजल खुद को बचाने की कोशिशों में जितना सोच रहा था, उतना कामयाब नहीं हो पाया। अस्मा को फैजल और उसके वकीलों के बीच हुए ईमेल मिल गए, जिनमें फैजल के शक और चिंताएं साफ दिख रही थीं। गुस्से और डर से भरकर अस्मा ने अपने तरीके से मामले को सुलझाने का फैसला किया। एक दिन फैजल काम से घर लौटा, अपनी पत्नी से मिलने के लिए उत्सुक था, लेकिन घर पहुंचकर उसे जो नजारा दिखा वो तबाही और बर्बादी का था। उसका साफ सुथरा और शांत घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। सामान इधर उधर पड़ा था, फर्नीचर उल्टा हुआ था और हवा में तनाव का माहौल था। फैजल हैरान और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उनके घर का ये हाल कैसे हो गया। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसके मन में एक डर बैठ गया। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी।
फैजल जैसे ही इस बर्बादी को समझने की कोशिश कर रहा था, अस्मा घर से बाहर निकल गई और उसे अकेला छोड़ दिया। दुखी और उलझन में फैजल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसे क्या पता था कि ये तो बस एक बुरे सपने की शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। कुछ घंटों बाद फैजल की दुनिया तब उजड़ गई जब उसे पुलिस ने मारपीट के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अस्मा ने उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, ये कहते हुए कि फैजल ने एक बहस के दौरान उस पर हमला किया था। फैजल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। जब फैजल पुलिस थाने में बैठा था, उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। ये सब कैसे हुआ? अस्मा उसके खिलाफ ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगाएगी? फैजल को दिल से पता था कि वो बेकसूर है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अपनी बेगुनाही साबित करना आसान नहीं होगा। लेकिन सच हमेशा सामने आता है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज ने उस दिन हुई चौंका देने वाली घटनाओं पर से पर्दा उठा दिया। फुटेज में अस्मा को अकेले लिफ्ट में जाते हुए देखा गया। उसके चेहरे पर कुछ करने की जिद थी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि अस्मा खुद अपने चेहरे पर एक नहीं बल्कि 2 बार मुक्के मारती है। ये खुद को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो फैजल पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगा सके। सच आखिरकार सामने आ गया, जिससे अस्मा के धोखे और चालबाजी का पता चल गया। फैजल, जो अब सभी आरोपों से मुक्त हो चुका था, अपने अंदर कई तरह की भावनाओं से जूझ रहा था। उसे उस इंसान से धोखा मिला था जिस पर उसने भरोसा किया था और प्यार किया था, जिसने उसकी दयालुता और उदारता का फायदा उठाया था। फैजल को पता था कि वो अपनी पत्नी का शिकार हुआ है, जिसने उसका मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया है। अस्मा जब ये जान गई कि उसकी चालबाजी पकड़ी गई है, तो वो सिडनी से भाग गई और फैजल को अपनी बर्बाद जिंदगी के साथ अकेला छोड़ दिया। इंसाफ पाने की ठानकर फैजल ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से अपनी पत्नी को वापस मोरक्को भेजने की अपील की। ये चौंका देने वाली घटना हमें याद दिलाती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में आने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। घरेलू हिंसा एक गंभीर मुद्दा है और इस तरह से इसका इस्तेमाल करना बहुत ही निराशाजनक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपनी स्क्रीन पर चल रहे दूसरे वीडियो पर क्लिक करके ऐसे ही और वीडियो देख सकते हैं।